नमस्कार साथियों, क्लास वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। मैं आपके सामने एमएस बोडक। जैसा कि यहाँ पर अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सेवाल, कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के बारे में देखा। आज यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें यहाँ पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता रहता है, उसके बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक आपके सामने लाइकेन। तो दोस्तों, आज अपन लाइकेन के बारे में बात करेंगे। लाइकेन शब्द की बात करें तो ये थियोफ्रेट्स ने दिया। लाइकेन की स्टडी की बात करें जिसे लाइकेनोलॉजी कहते हैं। और इनके फादर की बात करें, फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी, तो वो हैं एरिक एरिकेंस। दोस्तों, यहां पर एंटोन डी बेरी ने इस लाइकेन को सिम्बायोसिस शब्द भी दिया, सहजीवन। सिम्बायोसिस कहा, यानी कि सहजीवन कहा लाइकेन को। दोस्तों, यहां पर लाइकेन की बात करें तो इसमें दो घटक उपस्थित होते हैं, जिनमें एक घटक है वो सेवाल यानी कि एल्गी, और जो दूसरा घटक होता है वो होता है कवक घटक। बोले तो यहां पर फंजाई। सेवाल घटक को अपन फाइकोबायोंट कहते हैं, सेवालांस। फाइकोबायोंट कहेंगे। और जो फंजाई है या कवक है, इसको अपन माइकोबायोंट कहेंगे। कवकांस और सेवालांस दोनों मिलाकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यहां पर जो सेवाल घटक है, इस लाइकेन में सेवाल घटक है, यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा और प्रकाश संश्लेषण द्वारा यहां पर भोजन का निर्माण करेगा, भोजन निर्माण करेगा। ठीक है। इसमें यहां पर इस सेवाल घटक के लिए जो कवक घटक है, यह आश्रय और इसके साथ में मिनरल न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करेगा, यानी कि खनिज पोषकों का सेवाल के लिए अवशोषण करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। यानी कि इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए एक तरीके से यहाँ पर सहजीवन का कार्य है, जिसमें यहाँ पर सेवाल घटक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, यानी कि भोजन का निर्माण करता है, और यहाँ पर ये भोजन खुद और यहाँ पर इस कवक घटक को भी उपलब्ध कराता है। कवक घटक यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में इसके लिए खनिज पोषकों का यहाँ पर अवशोषण करता है सेवाल के लिए, यानी कि कवक इनको खनिज पोषक प्रदान करेंगे और आश्रय प्रदान करेंगे, सेवाल घटक बदले में इनको भोजन प्रदान करेंगे। तो यानी कि इन दोनों का यहाँ पर एक दूसरे के लिए सहजीवन का कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इसमें कवक घटक के आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण। कवक घटक के आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण। दोस्तों, यहां पर देखें, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जिसमें यहां पर यह है कि इस जो लाइकेन के अंदर
जो कवक और जो शैवाल घटक हैं, इन दोनों के आपसी जो संबंध है, इसको यहाँ पर हस्बैंड वाइफ संबंध भी कहते हैं। हस्बैंड वाइफ एसोसिएशन। हस्बैंड वाइफ एसोसिएशन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। साथ में इसको अपन हेलोटिज्म भी कहते हैं। हेलोटिज्म स्वामीदास का संबंध कहलाता है ये दोस्तों। अब यहां पर अपन इस कवक घटक के आधार पर कि इस लाइकेन में जो कवक घटक है उसका कौन सा प्रकार है, उसके आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन एस्कोलाइकेन की एस्कोलाइकेन की बात करें, एस्कोलाइकेन की बात करें तो यहां पर इसमें जो कवक घटक है, एस्कोलाइकेन में बात करें कवक घटक है, वो एस्कोमाइसिटीज का सदस्य होता है। दोस्तों अपन ने यहां पर जो फंजाई पढ़ा था, फंजाई के वर्गीकरण में एस्कोमाइसिटीज क्लास देखी थी, तो यहां पर जो एस्कोमाइसिटीज के सदस्य हैं वो यहां पर कवक घटक को बनाते हैं, यानी कि ये एस्कोमाइसिटीज क्लास के सदस्य होंगे। और इसमें यहां पर एस्कोलाइकेन में देखें तो जो शैवाल घटक है, शैवाल घटक वो यहां पर होगा ग्रीन एल्गी से, यानी कि अपने यहां पर एल्गी के वर्गीकरण के अंदर देखा था ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, जिसमें यहां पर जो ग्रीन एल्गी है वो यहां पर शैवाल घटक का निर्माण करेंगे। दोस्तों यदि यहां पर अपन बात करें कि क्या हमेशा ही ऐसा होता है इस एस्कोलाइकेन के अंदर, दोस्तों ज्यादातर तो यहां पर क्या होगा, ग्रीन एल्गी शैवाल घटक के रूप में होगा, परंतु यहां पर कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया हैं, वो भी यहां पर क्या करेगा, इसमें शैवाल घटक को बनाएगा। आगे बात करें दूसरा प्रकार यहां पर इसके वर्गीकरण का, जिसमें है बेसिडियोलाइकेन। बेसिडियोलाइकेन दोस्तों, बेसिडियोलाइकेन की बात करें तो इसमें जो कवक घटक है वो यहां पर बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य होगा। बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य होगा। और यहां पर जो शैवाल घटक है, शैवाल घटक वो मुख्यतः यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो दोस्तों यहां पर ये रहेगा अपने इसमें कवक घटक के आधार पर लाइकेन का वर्गीकरण, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। ओवरऑल यहां पर देखा जाए, ओवरऑल दोस्तों यहां पर देखा जाए तो यहां पर जो टोटली यहां पर लाइकेन होते हैं, उन लाइकेन में यहां पर 80% जो सदस्य होते हैं, 80% सदस्य हैं वो यहां पर इस शैवाल घटक में वो यहां पर ग्रीन एल्गी से आते हैं। 80% सदस्य ग्रीन एल्गी से आते हैं और केवल 20% सदस्य ही हैं जो यहां पर बीजीए से आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी से आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर क्या होगा कि मुख्यतः यदि लाइकेन की बात करते हैं उसमें जो शैवाल घटक है वो यहां पर ग्रीन एल्गी से आते हैं या ग्रीन एल्गी के सदस्य होते हैं, हरे शैवाल के सदस्य होते हैं। आगे दोस्तों इसमें बात करेंगे अपन इसमें जनन की बात करते हैं दोस्तों। तो जनन के अंदर यहां पर क्या है कि इन लाइकेन में सबसे पहले देखें तो कायिक जनन देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन के अंदर यहां पर देखें तो वो खंडन विधि द्वारा होता है, खंडन विधि द्वारा। ठीक है, और दूसरा यहां पर प्रकार रहेगा अलैंगिक जनन का, यानी कि लाइकेन के अंदर यहां पर अलैंगिक जनन भी देखने को मिलेगा। और तीसरा जो प्रकार होगा वो लैंगिक जनन, यानी कि तीनों प्रकार के यहां पर लाइकेन के अंदर जनन देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये एक सामान्य जानकारी थी जनन के बारे में, ज्यादा डिटेल में यहां पर इन लाइकेन के बारे में देखें तो इनमें जनन का बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे यहां पर इनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अपन बात करेंगे थैलस के आधार पे।
थैलस के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों थैलस के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है क्रस्टोज लाइकेन। क्रस्टोज लाइकेन यानी कि ये आधार से चिपके हुए होते हैं। क्रस्टोज लाइकेन की बात करें तो ये आधार से चिपके होते हैं और मोटी परत के रूप में होते हैं और इनको आधार से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसमें यहाँ पर इसके मुख्य सदस्यों की बात करें तो यहाँ पर इसमें है ग्राफिक्स स्क्रिप्टा और एक है राइजोफोरॉन। दूसरा रहेगा दोस्तों फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन फोलियोज लाइकेन की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो बॉडी है जिससे यहाँ पर पतिनुमा या पर्णिल संरचना के रूप में होती है, यानी कि सूखी पत्तियों के समान ये संरचना होती है। इसकी दोस्तों बात करें एग्जाम्पल की तो इसके सदस्यों में है पारमेलिया। पारमेलिया पारमेलिया यहाँ पर इसका मुख्य सदस्य है। ठीक है, आगे यहाँ पर अपन बात करेंगे तीसरा इसका प्रकार, वो है दोस्तों फ्रुक्टोज लाइकेन। फ्रुक्टोज लाइकेन दोस्तों ये यहाँ पर आधार से या तो ऊर्ध्व रूप में यहाँ पर स्थित होते हैं, आधार से ऊर्ध्व रूप में, या फिर ये आधार से नीचे लटके हुए, आधार से नीचे की ओर लटके हुए, नीचे की ओर। म्यूसिलेजिनस यहाँ पर यह सलेस में एक डिस्क पाई जाती है, परत पाई जाती है, उससे ये नीचे की तरफ भी लटके हुए होते हैं। आधार से यहाँ पर ऊर्ध्व रूप से है, उसमें है इसका मुख्य जो एग्जाम्पल है क्लेडोनिया। क्लेडोनिया और नीचे की ओर लटके हुए के रूप में यहाँ पर देखें तो वो लाइकेन है असनिया। असनिया जिसको कॉमनली अपन यहाँ पर बूढ़े की दाढ़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ओल्ड मैन बियर्ड, असनिया। आगे दोस्तों यहाँ पर इसकी बात करेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के आधार पर। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के आधार पर बात करें यानी कि इनका आर्थिक महत्व क्या होता है लाइकेन का, तो यहाँ पर इनके आर्थिक महत्व की बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस लाइकेन का आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर यूज एज फूड यानी कि भोजन के रूप में इनका प्रयोग। कुछ लाइकेन ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर है क्लेडोफोरा या बोले तो क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। क्लेडोनिया रेंजीफेरिना जिसको यहाँ पर कॉमनली अपन रेंडियर मोस के नाम से भी जानते हैं। रेंडियर मोस के नाम से भी जानते हैं। रेंडियर मोस यानी कि यहाँ पर जो टुंड्रा प्रदेश या ठंडे प्रदेशों के अंदर देखें तो वहां पर चारे के रूप में इसको काम में लिया जाता है। रेंडियर्स के लिए यहाँ पर ये भोजन का स्रोत होता है, इसलिए इसको अपन कॉमनली रेंडियर मोस के नाम से भी जानता है, क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पर क्या है इसका एक और एग्जाम्पल है भोजन के रूप में, वो है पारमेलिया। पारमेले की कुछ जातियां होती है, कुछ स्पीसीज की बात करें तो वो साउथ इंडिया में भोजन के रूप में यहाँ पर काम में लाती है, और बोले तो देखें तो वो कढ़ी पाउडर के रूप में, कढ़ी पाउडर के रूप में। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो एक यहाँ पर एंटीबायोटिक्स प्राप्त की जाती है कुछ, यानी कि मेडिसिन के रूप में, मेडिसिन के रूप में, औषधि के रूप में। इसमें यहाँ पर एक है आर्सेनिक एसिड। आर्सेनिक एसिड और ये आर्सेनिक एसिड है, एक तरीके से देखें तो ये एंटीबायोटिक है।
इससे एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, एंटीबायोटिक। और ये असनिक एसिड मेनली देखा जाए तो यहाँ पर एक लाइकेन बात करें असनिया और दूसरा है क्लेडोनिया, इन दोनों से यहाँ पर असनिक एसिड प्राप्त किया जाता है, क्लेडोनिया। आगे दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें कि इसमें इसका आगे क्या यहाँ पर रोल रहता है, तो इसके ये प्रदूषण के अंदर या प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में इनको काम में लिया जाता है, ठीक है ना। ये प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन, प्रदूषण के सूचक के रूप में, प्रदूषण के सूचक के रूप में, पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में। दोस्तों यहाँ पर बात करें लाइकेन की, तो लाइकेन क्या होता है कि SO2 गैस जिन क्षेत्रों में ज्यादा होती है उन क्षेत्रों में यहाँ पर ग्रो नहीं करते हैं, उगते नहीं है, यानी कि ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं, SO2 के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि प्रदूषित क्षेत्रों में वहां पर नहीं उगते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर दोस्तों बात करें कि जो लाइकेन है उन लाइकेन को यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक्स के रूप में, कॉस्मेटिक्स के रूप में या परफ्यूम बनाने के अंदर, परफ्यूम बनाने के अंदर यहां पर काम में लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे एवेरिना, एवेरिना, एवेरिना यहाँ पर दोस्तों एक लाइकेन है जिससे यहाँ पर सोप या साबुन बनाया जाता है, साबुन बनाने के अंदर काम में लिया जाता है, साबुन बनाने में यहाँ पर जो सुगंध है, ठीक है, वो यहाँ पर परफ्यूम है, वो यहाँ पर इस एवेरिना से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ जो लाइकेन है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दर्शाते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, पारिस्थितिकी की दृष्टि से, पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण। दोस्तों यहाँ पर अपन इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें, यानी कि अनुक्रमण की बात करें, अनुक्रमण की बात करें, सक्सेशन की बात करें, तो इसमें जो लाइकेन की जातियां होती है ये यहाँ पर पायोनियर कम्युनिटी, यानी कि बोले तो सबसे पहले आने वाली, यानी कि पुरोगामी समुदाय की तरह यहाँ पर अवस्थित होती है, यानी कि अनुक्रमण में पुरोगामी समुदाय। और यहाँ पर ये अनुक्रमण है, इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको ये लाइकेन वो सेल अनुक्रमण में, जिसको यहाँ पर अपन जीरो सेरे भी कहते हैं, सेल अनुक्रमण जीरो सेरे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो लाइकेन की जातियां होती है वो पुरोगामी समुदाय की तरह होती है, पायनियर कम्युनिटी की तरह कार्य करती है। आगे दोस्तों यहाँ पर अपन बात करें तो वो यहाँ कुछ लाइकेन यहाँ पर मर्दा निर्माण के अंदर, मर्दा निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मर्दा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो लाइकेन है वो मर्दा सतह के साथ में यहाँ पर अवस्थित होते हैं, तो वहां पर एसिड का सिक्रीशन करते हैं, एसिड है वो एसिड का यहाँ पर स्त्राव करते हैं, जिसके कारण वो सतह है, वो सतह यहाँ पर क्या हो जाती है, एसिड के कारण क्षरित हो जाती है और भुरभुरी हो जाती है, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं तो कुछ जो लाइकेन है वो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर के नाम से भी जाने जाते हैं, फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग के नाम से, ठीक है दोस्तों। फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, जंगल की आग, यानी कि यहाँ पर गर्मियों के दिनों के अंदर देखा जाए, समर सीजन में देखा जाए तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ में देखा जाए तो इन पेड़ों की सतह के साथ में या पेड़ों की ब्रांचेज के साथ में, यानी कि जो असनिया होते हैं, असनिया जो लाइकेन है, असनिया जिनको अपन कॉमनली बूढ़े की दाढ़ी के नाम से भी जानते हैं, बूढ़े की दाढ़ी, तो इनके कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, इसके कारण यहाँ पर क्या होती है, आग उत्पन्न होती है और यहाँ पर जंगल में आग लग जाती है, इसलिए इनको जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं, असनिया, जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक था इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के आधार पर भी, ठीक है दोस्तों। लाइकेन का यहाँ पर एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम में बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से भी, तो
अच्छे से यहाँ पर इसको आप देखिएगा। और किसी भी प्रकार की यदि किसी सेशन से संबंधित समस्या हो, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप कमेंट सेशन के अंदर जरूर कमेंट के अंदर बताइएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।